नमस्कार दर्शकों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। पाताल भुवनेश्वर पहुंच गए हैं। पाताल भुवनेश्वर पिथौरागढ़ जिले के गंगोली हाट में है। गंगोली हाट कालिका मंदिर से करीब 20 किलोमीटर आगे, थोड़ा सा नीचे को भी होता है, शायद 10 किलोमीटर नीचे, 10 किलोमीटर सीधे गंगोली हाट कालिका मंदिर से यहाँ तक, ऐसा ही होगा ना। हाँ, चलें फिर नीचे को चलते हैं। मैं आगे से चल रही हूँ, पीछे से वैभव और मेरे हस्बैंड, भैया और बहू ये आ रहे हैं पीछे से। अब आगे को फ्रंट कैमरा से आपको दिखाती हूँ। यहाँ भी सुंदर देवदार के वृक्ष हैं, बहुत सुंदर सुंदर हैं। रोड से थोड़ा सा नीचे सीढ़ी से चलना पड़ता है। ये प्रसाद की दुकान लगा रखी है। ये पाताल भुवनेश्वर का गेट। मंदिर कमेटी पाताल भुवनेश्वर आपका हार्दिक स्वागत करती है। यह है यहाँ का सुंदर दृश्य। लोग जब यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं तो पाताल भुवनेश्वर के अपनी विनती पूरी करने के लिए चुनरी बांध जाते हैं। फिर विनती पूरी होने के बाद दोबारा आके इनको खोल जाते हैं और बड़ा ही सुंदर दृश्य है, देखने लायक। वैसे तो पहाड़ में जितने भी मंदिर हैं देखने लायक हैं, सभी का अपना अपना महत्व है मंदिरों का, बहुत सुंदर है। यहीं से गुफा का दृश्य शुरू हो जाता है देखने लायक। काफ़ी भीड़ है, ये लोग आगे से चल रहे हैं, इनके पीछे पीछे मैं भी जा रही हूँ। जो हम प्रसाद लाते हैं वो यहाँ पर चढ़ाया जाता है। परमल यहाँ पर रख दिए हैं और नारियल चुनरी लेके नीचे जाएंगे। यहाँ पर नीचे जाने के लिए टोकन देते हैं। टोकन क्या, गाइड के साथ भेजते हैं। वैभव को पानी की प्यास लग गई है। हाँ, हमारा 34 नंबर है ना, 34 नंबर है और भीड़ काफ़ी है। ये मुख्य द्वार है। यहाँ से नीचे गुफा में प्रवेश किया जाता है। 100 आदमी एक साथ भेजे जा रहे हैं। 10-15 आदमियों के साथ एक गाइड साथ में जाते हैं जो नीचे गुफा के अंदर का रहस्य उन्हें समझाते हैं सभी लोगों को। आइए मैं भी कोई गाइड या पुजारी को देखती हूँ, नीचे के बारे में कुछ जानकारी हम भी लेते हैं जो आप तक पहुँचाऊँगी। ये यहाँ पाताल भुवनेश्वर मंदिर के पुजारी हैं और गाइड भी हैं। ये हमें नीचे पाताल भुवनेश्वर में क्या है गुफा के अंदर, उसके बारे में बताएंगे। आप पंडित जी, आप बता दें नीचे की गुफा के बारे में, शॉर्ट बताना और कहानी पूरी बताना। जी। हाँ, और सुनने के लिए ये लोग भी बैठे हैं, सभी लोग सुन रहे हैं। चलिए पंडित जी, आप शुरू कीजिए। हाँ, पाताल भुवनेश्वर जो है अपने आप में सबसे गुफाओं की सबसे बड़ी गुफा है और जो जमीन के अंदर है 82 स्टेप नीचे जाना पड़ता है। 90 फीट की गहराई है गुफा की। गुफा में 90 फीट नीचे उतरने के बाद जो है मैदान है जिसमें सबसे पहले शेषनाग के दर्शन होते हैं। उसके बाद राजा परीक्षित का हवन कुंड है जिसमें उनके लड़के जन्मेजय ने सर्पों का यज्ञ किया। तक्षक और वासुकी नाग है जो आज के दिन में भी प्रत्यक्ष रूप से पाताल में दिखाए गए हैं। उससे आगे जाने के बाद जो है शेषनाग की रीढ़ की हड्डियां हैं जिनमें चल के आदमी आगे जाता है, क्योंकि पूरी गुफा को शेषनाग जी ने अपने ऊपर समाया है। उससे आगे जाने के बाद गणेश जी का कटा हुआ धड़ है इस पाताल में। ऊपर से जो है सहस्त्र दल कमल का फूल है। उसका पौराणिक महात्म्य है कि जिस समय गणेश जी का सिर कटा था, सहस्त्र दल कमल के फूल से जो है अमृत का छिड़काव किया गया उनकी कटी हुई धड़ पर, जब तक कि हाथी का सिर नहीं जुड़ा, ऐसा उल्लेख है उस जगह का। उसके बगल में जो है स्कंद पुराण के मानस खंड में वर्णन है कि पाताल के दर्शन करने से जो है 4 धाम की यात्रा के बराबर फल प्राप्त होते हैं। तो वहां पर जो है सबसे पहले केदारनाथ का शिवलिंग बना है, उसके बगल में पंचबद्री है और ऊपर में अमरनाथ जी हैं और जगन्नाथपुरी का मार्ग है। सब इसी पाताल से जाने के मार्ग बताए गए हैं। उससे आगे जो है काल भैरव की जीवा है। उसका पौराणिक महात्म्य है कि जो व्यक्ति काल भैरव के मुंह से उनकी पूंछ तक निकल जाएगा तो उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। तो वहां पर काल भैरव ने जो है उग्र रूप से अपना जीव जो है लटकाई है, जिसको प्रत्यक्ष रूप से अभी आप गुफा में जाकर के देखेंगे। उसके बगल में जो है भगवान शिव की झोली है और शंकर जी का आसन है जिसमें वो बैठते हैं और अंदर से शेर की खाल है। उन्हीं के बगल में जो है माँ पाताल की देवी है। उससे आगे जाने के बाद पाताल के 4 दरवाजे बताए गए हैं। प्रथम द्वार जो बताया गया कि उसका नाम है पाप का द्वार, जो त्रेता युग के तत्पश्चात बंद हुआ। दूसरा द्वार रण द्वार है जो महाभारत की लड़ाई के तत्पश्चात बंद हुआ। तीसरा द्वार मोक्ष का है
जो कलयुग में खुला है, चौथा द्वार जो धर्म का है, उससे आदमी अंदर प्रवेश करता है। उससे आगे जाने के बाद जो है विशाल मैदान है, वहां से चारों दिशाओं को गुफाएं जाती हैं। पाताल भुवनेश्वर की गुफा का जो लास्ट एंड है वो बताया गया कि कैलाश मानसरोवर के साथ है। यहाँ से आदमी जो है मानसरोवर तक जा सकता है अंदर ही अंदर, लेकिन कलयुग का आम व्यक्ति इन गुफाओं में प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि पुराण में ऐसा महात्म्य है, जिस आदमी के पास दिव्य चक्षु होंगे वो अपने शरीर को सूक्ष्म रूप दे करके उन कंदराओं या उन गुहाओं में जा सकता है, अन्यथा आम व्यक्ति के लिए वो मार्ग जो है बंद बताए गए हैं। उसके आगे जो है विशाल मंच है, उसमें जो है 4 युग बने हैं। सबसे बड़ा कलयुग का प्रतीक है, और उसके पीछे में सतयुग के प्रतीक है, ऊपर में द्वापर युग है और नीचे में त्रेता युग है। कलयुग के बारे में ऐसा उल्लेख है पुराण में कि कलयुग बढ़ रहे हैं ऊपर को। उसका स्कंद पुराण में उल्लेख है, कलयुग जिस दिन बढ़ते बढ़ते ब्रह्मांड को छू लेंगे तो उस दिन सारी सृष्टि का अंत हो जाएगा। तो ऐसा उस जगह का पौराणिक उल्लेख है। इसका मतलब इससे यह प्रतीत होता है कि इसी पाताल के अंदर प्रकृति का पूरा नक्शा जो है भगवान ने तैयार किया होगा, और उसका नक्शा तैयार करके जो है उसको पृथ्वी के रूप में उतार दिया, जिसमें आज हम लोग जी रहे हैं। ये महात्म्य है पाताल भुवनेश्वर का। उससे आगे जाने के बाद जो है कल्प वृक्ष है, और उसके बगल में जो है कदली वन का मार्ग है, हनुमान जी की रहने वाली गुफा है, और उसके बीच में छोटी छोटी कंदराएं हैं जिनमें बैठ करके हजारों वर्षों तक ऋषियों ने जो है इस पाताल में तपस्या की। वो कौन कौन सी ऋषि थे? जैसे ऋषि मार्कंडे थे, ऋषि भृगु थे, कपिल थे और ऋषि दधीचि थे। सारे ऋषियों ने बैठ करके इस पाताल भुवनेश्वर की गुहा को सिद्ध किया है। तो आज के दिन में भी इस पाताल में जो है मार्कंडेश्वर ऋषि जो है तपस्या में लीन है, जिसको अभी आप जाकर के अंदर देखेंगे। उससे नीचे जाने के बाद दूध की धारा है, ऊपर से कामधेनु गाय का स्तन है। उस जगह का उल्लेख है कि ऊपर से दूध की धारा आती है, नीचे टपकते ही वो पानी का रूप धारण कर लेते हैं। नीचे जो है ब्रह्मा जी का सिर है। उस जगह का पौराणिक उल्लेख है कि उस जगह पर हम लोग अपने पितरों का पिंडदान दे सकते हैं। उससे आगे जाने के बाद जो है सप्त जल कुंड है, 7 कुंड है अमृत के। उन कुंडों का जो है रक्षक हंस को रखा गया है। उसका पौराणिक महात्म्य है। एक दिन क्या हुआ, हंस ने ही उस अमृत जल को जो है जूठा लगा दिया, तो उनको भगवान ने श्राप दिया कि तुम्हारी गर्दन जो है उल्टी रहेगी। उसको भी आप पाताल के अंदर भी देखेंगे। उससे आगे जाने के बाद जो है भगवान शिव की विशाल जटाएं हैं और भागीरथी गंगा उनमें बह रही है। वो उस समय का दृश्य है जिस समय राजा सगर के सारे पुत्र मर गए थे। राजा भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की, गंगा का बहुत ज्यादा वेग हो गया पृथ्वी में। तब क्या हुआ, भगवान शंकर जी ने अपनी जटाओं में गंगा को समेट के पाताल लोक में डाल दिया, और उसके बाद नीचे से जो है 33 कोटि प्रकार के देवी देवताओं ने भगवान शिव की आराधना की उस पाताल में। और उसी के बीच में जो है नर्मदेश्वर महादेव का शिवलिंग है और विश्वकर्मा जी द्वारा बनाया हुआ कुंड है। क्योंकि द्वापर युग में इस गुफा को पांडवों ने खोजा, तो पांडव यहाँ विश्वकर्मा जी को यहाँ लेके आए, तब उस कुंड की स्थापना की गई। उससे आगे जाने के बाद जो है ताम्र शक्ति शिवलिंग है, जो पाताल भुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है। उस लिंग में जो है तांबे की प्लेट है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अपनी कैलाश यात्रा के दौरान उसको ढका। यहाँ की शक्तिपीठ हुई, महाकाली गंगोली हाट की हुई, ये एक साथ में ढके गए थे। यहाँ जब वो आए तो कैलाश यात्रा के दौरान आए, उन्होंने उस शिवलिंग को जो है उसके ऊपर तांबे की प्लेट चढ़ाई। वो शिवलिंग जो है इस गुफा के 7वें तल से स्वयंभू है। तो भगवान का जो मेन पूजन होता है पाताल भुवनेश्वर महाराज का, वो उसी स्थान पर होता है। उसमें जो है ब्रह्मा विष्णु महेश है, त्रिमूर्ति में शिवलिंग है। पहले वाले ब्रह्मा जी है, बीच वाले विष्णु जी है, बगल वाले शिव जी है। ऊपर से भगवान शिव की जटा है, और उस जटा से जो है बारी बारी जल का रुद्राभिषेक होता है। पहली जटा से ब्रह्मा जी के ऊपर होता है, बीच वाली से विष्णु जी के ऊपर होता है, बगल वाली से शंकर जी के ऊपर होता है। तो वहीं पर जो है पूजा का मेन स्थान है। वहीं पर मूर्ति रूप में भी है, ब्रह्मा जी है, विष्णु जी है और शंकर जी है। और वहां से फिर काशी बनारस का मार्ग है, अंदर ही अंदर। वहीं से पांडवों की गुफा है, पांडवों ने भगवान शंकर जी के साथ चौपड़ खेला वहां से सीधे फिर बद्रीनाथ की गुहा है, जो अंदर ही अंदर मार्ग बने हैं। लेकिन कलयुग का आम व्यक्ति उन गुहाओं या उन कंदराओं में नहीं जा सकता है। उसका पुराण में जिक्र है कि जिस व्यक्ति के पास दिव्य चक्षु होंगे वो अपने शरीर को सूक्ष्म रूप दे करके उन कंदराओं या उन गुहाओं में प्रवेश कर सकता है, अन्यथा आम व्यक्ति के लिए वो मार्ग जो है बंद बताए गए हैं। वहां से हम सीधे लौटते हैं, उसी विशाल मैदान में पहुंचते हैं। वहां पर जो है भगवान शिव का कमंडल है। उस कमंडल का ऐसा पौराणिक उल्लेख है
कि पहले जो राजा और महाराजा लोग होते थे इस पाताल में आकर के अपने भाग्य का फैसला करते थे। होता क्या था, उस कमंडल के बीच में एक सुराग है, उस सुराग से जो है धातु की तीर जो है ऐसे मार करके अगर वो तीर पल्ले साइड चले जाए, कमंडल के ओल्ले साइड से पल्ले साइड, तो उसकी मन्नत जो है इसी पाताल में पूरी हो जाती थी। ऐसी उसकी पौराणिक मान्यता है उस कमंडल की। उससे आगे जाने के बाद ऐरावत हाथी है, हाथी का मस्तक है और हाथी की सूंड है और उसके दांत है, और हाथी के दिखाने वाले दांत अलग है और खाने वाले दांत हैं अलग है। ऐरावत हाथी एक ही था, लेकिन उसका स्कंद पुराण में उल्लेख है उस हाथी के 1000 पैर थे। उसी के अंदर जो है हाथी के 1000 पैर है। इस गुफा को जो है त्रेता युग में राजा ऋतुपर्ण ने खोजा, जो रामचंद्र जी के वंशज में पैदा हुए, और उसके बाद द्वापर में इस गुफा में पांडव आए। पांडवों ने शंकर जी के साथ इस पाताल में चौपड़ खेला। उसके बाद कलयुग में आदिगुरु शंकराचार्य जी आए। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने कलयुग में मनुष्य के बीच में इसको साक्षात्कार कराया। आज कलयुग की देन इसकी खोज आदिगुरु शंकराचार्य जी की ही है। उसके बाद क्या हुआ, चंद राजा यहाँ बसे, जिनकी राजधानी चंपा पिंडार पार बताई गई है। तो चंद राजाओं ने फिर जो है हमारी पीढ़ियों को काशी से यहाँ बुलाया, यहाँ सभी जातियों को यहाँ पर निवास दिया। भंडारी परिवार को यहाँ पर जो है पूजा अर्चना का जो है जिम्मा सौंपा गया, जिसमें अभी हम 10वीं पीढ़ी में यहाँ पर कार्यरत हैं। यहाँ पर हमारे साथ अन्य जातियां भी हैं, जैसे रावल है, गुरो है, ढ्योपा है, वो जातियां भी जो है उन जातियों को भी यहाँ का जिम्मा दिया गया था। इसी के साथ पाताल की पूरी यात्रा होती है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोगों ने पाताल भुवनेश्वर की कहानी सुनी। पाताल भुवनेश्वर की कहानी पाताल भुवनेश्वर के अध्यक्ष ना चेयरमैन श्री क्या नाम है, नीलम सिंह भंडारी जी के मुख से सुनी। अब आगे को आप लोगों को थोड़ा थोड़ा और दिखाते हैं। हमारे पास में बहुत सारे लोग बैठे हैं। तो ये है पाताल भुवनेश्वर की सुंदर सी गुफा की रहस्यमय कथा आप लोगों ने सुनी। तो पहले कथा सुनी, उसके बाद नीचे गुफा में जाके दर्शन करके वापस आते हुए और बच्चे कहाँ हैं? वैभव भट्ट दर्शन करके नीचे आते हुए ऊपर को। वैभव के पीछे कौन है? वैभव मम्मी कहाँ है? मम्मी आंटी के पीछे। हमारी छोटी सी कन्या नीचे से आते हुए। वाह, ये इनको सपोर्ट करती हुई इनकी बहन चले गई। ये वैदेही की मम्मी भी दर्शन करते नीचे से ऊपर आते हुए। क्या थे मोटे मोटे दांत? अरे वो जो पत्थर के। अब ये नीचे से ऊपर आके बता रही है नीचे क्या है, छोटी बच्ची। बहुत ही डर लग रहा था यार। अरे वहाँ पे एक मेरा पत्थर था, फंस करके बच गया वहाँ से, पत्थर सूख गया मेरा। और पापा कहाँ है? पापा कहाँ है? सोनी किनारे हो, सोनी किनारे हो, किनारे हो सोनी। हाँ, ये मेरे भैया लास्ट में सबसे पीछे। भैया कैसा लगा? बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ फिर। गुफा के दर्शन करके ऊपर आके अब हम चलते हैं। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड वो लाइक्स करने ना, कमेंट करना। और पाताल भुवनेश्वर का ब्लॉग हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में आके मिलते हैं। ओके बाय।